नाउ डियर स्टूडेंट्स, JEE 2024 में ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से पूछा गया था। उसमें 11th स्टैंडर्ड का टेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। अ थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया of 10⁻⁻4 meter square is used to make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring, while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is how much Newton? Provided that the ring does not get deformed, neglect the influence of gravity, and take 1/4 pi epsilon 0, that is K, 9 into 10⁻⁹ SI units. Now see here, in this question the thin wire of cross sectional area this much is used to make a ring. एक रिंग बनाई हुई है, वो जो रिंग बनाई उसकी रेडियस R that is equal to 30 सेंटीमीटर रख ली है। नाउ 2 पाई कूलम्ब चार्ज यूनिफॉर्मली उस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। तो मानो कि दिस पर्टिकुलर चार्ज इज Q. नाउ अनदर पॉजिटिव चार्ज ऑफ 30 पिकोकूलम्ब, से दिस इज स्मॉल q, is kept at the center of the ring. The tension in the ring is how much Newton that we want to find. Now see here, first try to understand the situation. ये जो पूरी रिंग थी हमारी, उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, और वो जो स्मॉल एलिमेंट है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, वेरी स्मॉल, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो AB आर्क हमने यहां कंसीडर किया, स्मॉल q चार्ज इज एट द सेंटर, कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। तो अब क्या होगा कि ये जो स्मॉल आर्क यहां पे कंसीडर की, उसके ऊपर स्मॉल चार्ज है, सो दिस q एंड दिस सपोज हियर dq, वो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो यहां पे जो रिपल्सिव फोर्स आएगा उसकी वजह से ये जो रिंग का एलिमेंट है, वो एलिमेंट ऊपर दोनों साइड टेंशन जनरेट होगी। अब मानो कि AOB ये एंगल थीटा है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर 2 पाई आर टोटल सरकमफेरेंस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो AB इतने एलिमेंट पे कितना, नाउ AB, सो लेंथ ऑफ आर्क दैट इज रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड दैट इज थीटा। तो ये थीटा जो है वो AB ने O के पास सबटेंड किया हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन सेगमेंट AB दैट इज Q/2 पाई इंटू थीटा। क्लियर इतना? नाउ सी, फोर्स बिटवीन AB एंड चार्ज Q। तो ये AB के ऊपर इतना चार्ज है और ये स्मॉल q, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है, सो F दैट इज K Q1 Q2/r²। तो अपना Q1 हो गया Q/2 पाई थीटा, ये Q हो गया r²। दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं K/2 पाई Q θ/r²। अब देखो कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सेगमेंट है, उसमें टेंशन ये दोनों साइड जनरेट होगी। अगर हम टेंशन के कंपोनेंट्स ले ले, तो यहां पे कंपोनेंट आएगा T cos θ/2, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा θ/2, ये भी हो जाएगा θ/2। तो ये एंगल θ/2 हो गया, तो T cos θ/2, और यहां पे हो गया T sin θ/2। ये साइड का जो टेंशन है उसके लिए T sin θ/2 यहाँ पे, T cos θ/2 यहाँ पे। लेकिन फिगर में आप देख सकते हो कि T cos θ/2 विल कैंसल ईच अदर, एंड T sin θ/2 दोनों डाउनवर्ड में है। अपवर्ड फोर्स F है, सो F दैट विल बी इक्वल टू
2 टाइम्स टी साइन थीटा बाय 2। तो देखो अब कि फ्रॉम फिगर f इक्वल टू 2t साइन थीटा बाय 2, तो 2t साइन थीटा बाय 2 दैट इज k अपॉन 2 पाई q अपॉन r स्क्वेयर। अब यहां पे हमने ए बी एलिमेंट फिगर में बड़ा दिखाया है, पहले ही हमने डिस्कस किया कि दिस ए बी एलिमेंट दैट इज very small element. When it is very small, it implies that theta is very small. If theta is very small, means theta by 2 that is also very small. So we can write theta is very small, therefore theta by 2 that is also very small. Impliedly we can write sin theta by 2 that is nearly equal to theta by 2. तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 2t थीटा बाई 2 दैट इज k अपॉन 2 पाई q थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे 2 कैंसल हो जाएगा, ये थीटा कैंसल हो जाएगा, तो अब हो गया t दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2 पाई q अपॉन r स्क्वायर। तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9, 2 पाई टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग दैट इज 2 पाई कूलम, स्मॉल q चार्ज दैट इज 30 पिको कूलम, so 30 into 10 raised to minus 12, radius of the ring that is 30 centimeter, so that is 30 into 10 raised to minus 2 whole square। अब उसको सॉल्व करो तो अपना आंसर आएगा 3 न्यूटन। तो ऑप्शन नहीं है इसमें, एग्जाम्पल है, तो आंसर आ गया 3। ठीक है बच्चों।